यहीं से बोलना, ये वहाँ से बोलना, यहाँ से आज की इस एक तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। और आज प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी, हमारे मीडिया प्रभारी श्री मनवीर जी और महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर जी एवं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और बजट पर चूँकि वैसे तो पहले ही कल आप सभी लोग जो हमारी तरफ से एक बजट पर प्रतिक्रिया जानी थी वो चली गई है, लेकिन आज संक्षेप रूप में फिर भी चूँकि कुछ उत्तराखंड से संबंधित और जो देश के बजट में प्रमुख रूप से जिन चीज़ों को लिया गया है उनकी चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष आप सबको आज यहाँ पर संवाद और मैं कहूँ कि एक मिलन भी है, बहुत दिनों से मिलन भी नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ यह भी हमने तय किया था कि आज चंद्रशेखर जी आज ये तय किया हम लोगों ने कि पिछले दिनों एक मिलेट का भोज यहाँ पर रखा गया था कृषि मंत्रालय के द्वारा। उस दिन आप लोगों की संख्या पूरी नहीं हो पाई थी और हमने तय किया कि आज एक पंथ दो काज, ये दोनों एक साथ हो जाएं और आप लोग आए, आपका स्वागत है। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृत काल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है, तेजी से भारत जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और पूरी दुनिया की जो अपेक्षाएं इस समय में, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, ऐसे समय में भारत 10वें स्थान से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पूरे विश्व की भी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बजट है। इसके साथ साथ जो गरीब वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने जो बजट कल रखा है, उसमें जो टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख थी सालाना, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जहां इस बजट में उद्यमियों की, गरीब वर्ग की और मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता की गई है। इसके साथ साथ अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले आज जिला कारागार देहरादून में गया था, तो वहां पर जब मैंने उनको बताया आज कि इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं, जिनकी कोई बेल लेने वाला नहीं है, उस धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है, जिससे कि मैं समझता हूँ 2 लाख कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन रिहाई के लिए जो रकम तय होती है वो न होने के कारण से वो जेल में बंद रहते हैं। अब ऐसे जो गरीब कैदी हैं उनके लिए भी सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है
मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो महत्वाकांक्षी योजना कि हर किसी का पक्का मकान हो और उसको लेकर हर किसी को पक्की छत मिले, लगातार भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कि अब शहरी इलाकों में जो मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद होती थी, अब कुल मिलाकर 3 जनवरी 2022 तक अभी तक 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण हो चुका है और नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का और भी निर्माण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 66% का बजट बढ़ाना, यानी कि गरीब वर्ग की विशेष रूप से इसमें चिंता की गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए इस आम बजट में कई सौगात दी है, जिसमें से अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना में 2 साल के लिए इस योजना का आगे का प्रावधान किया गया है, जो मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं और इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को आंशिक रूप से निकासी भी की जा सकती है। गांव और किसान को भी इसके केंद्र में रखा गया है, जहां किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। गांव और किसानों के लिए सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए तक का, जो एक बड़ा लक्ष्य है, ऋण बांटने का लक्ष्य तय किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मोटे अनाज को लेकर हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को इसमें विशेष रूप से फायदा होने वाला है। 3600 रुपये कुंटल, 3600 कुंटल का जो मड़वा का अनाज है वो पहले से भी खरीदा जा रहा है और भारत सरकार ने भी इसको अपनी स्वीकृति दी है। और इससे जहां मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये अन्न योजना प्रारंभ की गई है, वहीं किसानों की खेती की योजना में बनाने में बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में भी निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और लाभ कमाने की भी क्षमता बढ़ेगी। जहां समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उससे निश्चित रूप से ये दोनों ही प्रकार के फायदे होंगे और किसान और सरकार दोनों के बीच में समन्वय भी बढ़ेगा और इससे एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, जिसके तहत स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस बजट में मत्स्य संपदा की भी नई उपयोजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण विकास और जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक तेजी से बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो युवाओं के लिए कौशल विकास की जो स्किल डेवलपमेंट जो विभाग है, कौशल विकास विभाग, यह विभाग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो तब प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रारंभ में 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। और ये कौशल विकास सहित सप्तऋषि योजना है। इसमें जिसके मुख्य 7 लक्ष्य हैं, उनमें सप्तऋषि कहा गया है। इसमें से समावेशी विकास और युवा शक्ति को इसके मुख्य फोकस में रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसमें समावेशी विकास है, वंचितों को वरीयता एवं अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, क्षमता विस्तारण, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को समर्पित। और इसमें जो कौशल विकास योजना की चौथा जो चरण है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इसके अलावा भी छात्रों के लिए और जो हमारे नौजवान युवा हैं उनके लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी
10 लाख करोड़ के इसमें रोजगार के अवसर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का ऐलान किया है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का जो 3.3% होगा। इसके अंतर्गत चूंकि उत्तराखंड में भी, मैं उसको अलग से भी अभी बताऊंगा, तो 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्राम्स और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का भी कायाकल्प किया जाएगा। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित और 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। इस तरह से बंद हो गया इस तरह से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी रोजगार सृजन की दिशा में कदम उठा रही है, क्योंकि सरकार नौकरी देने के लिए लगातार सक्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां लाखों रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है, केंद्र की सरकार ने भी और राज्य की सरकारों ने भी, इससे व्यापक आर्थिक स्थिरता को भी और मजबूत करने पर भी यह बजट मुख्य रूप से केंद्रित है। आदिवासी और दलित समुदाय के लिए भी इस बजट में विशेष जो प्रावधान किया गया है, इसके तहत जहां जो मलिन बस्तियां, उनको भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगले 3 साल में इन योजनाओं को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो सफाई कर्मियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है, इसमें नाले और सीवर, इसकी मेन हॉल की सफाई के लिए। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का भी रुख करेंगे। आपने सुना पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर उत्तराखंड के हिस्से में इस आम बजट से क्या कुछ आया बताते नजर आ रहे थे। मिर्जापुर में डोर टू डोर अभियान का आगाज। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने दिखाई हरी झंडी। आम जनता से शहर को स्वच्छ बनाने की अपील। 31 मार्च तक चलाया जाएगा अभियान। रायबरेली में आसमान से सांप गिरने पर मचा हड़कंप। आसमान में उड़ते समय एक पंख टूटने से नीचे गिरा सांप। जानकारों की माने तो 100 वर्ष पुराना है सांप। सांप को भोलेनाथ का प्रतीक मानते हुए लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। आगरा विकास प्राधिकरण हुआ बकायेदारों पर गंभीर। लगातार संपत्ति बकायेदारों को भेजे जा रहे हैं नोटिस। अब तक 3,000 से ज्यादा बकायेदारों को भेजे गए हैं नोटिस। करोड़ों में है बकायेदारों पर राजस्व बकाया। बाराबंकी में दवाओं के जलाने से स्कूल समेत आसपास के मोहल्ले में फैली जहरीली गैस। दर्जन भर से ज्यादा बच्चे बीमार। 4 को किया गया लखनऊ रेफर। कॉलोनी में कबाड़ियों ने गोदाम के पास जलाया था दवाइयों को। आगरा में स्वान और बंदरों की लड़ाई में एक बंदर 2 कुत्ते हुए घायल। बंदर ने घंटों से सड़क पर तड़प कर दी जान। कानपुर में सिर कुचली लाश मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने देखा सिर कुचला शव। शव के पास बरामद हुआ मोबाइल फोन। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई प्रतिबंधित मछली। कई तालाबों पर हुई कार्रवाई। 10 क्विंटल प्रतिबंधित मछली हुई बरामद। मछली के मांसाहारी होने से फैलता है कैंसर। अमेठी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के काम में बाधा बने मकानों पर चला बुलडोजर। स्थानीय लोगों को महीनों पहले दिया गया था नोटिस। एसडीएम की अगुवाई में की गई है कार्रवाई। हरदोई में एसएसपी ने संवेदनहीनता की सीमा को किया पार। अधेड़ के शव को पैर से पलटने का किया प्रयास। सरसों के खेत में पड़ा मिला था अज्ञात का शव। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। महिला के साथ लूटपाट के साथ हत्या को दिया अंजाम। घर में घुसकर अपराधियों ने बुजुर्ग महिला की करी हत्या। महिला के सिर और शरीर पर सरिया से मारने पीटने के भी अंजाम। शामली में मां ने दिया 3 बच्चों को जहर। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। आरोपी मां को पुलिस ने लिया हिरासत में। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए बच्चों के शव। हरदोई में पठान मूवी के लिए टिकट किए जा रहे ब्लैक। टिकट ब्लैक करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाउसफुल बोर्ड लगाकर दर्शकों की जेब पर डाला जा रहा है डाका। लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का लगाया आरोप।
हल्द्वानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज। भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत विजिलेंस से करने वालों को दिए जा रहे मोबाइल फोन। 6 शिकायतकर्ताओं को दिए गए मोबाइल फोन। आजमगढ़ में मरीज को एडमिट कराने के नाम पर मारपीट। नर्सिंग स्टाफ के साथ की गई मारपीट। कर्मचारी का फूटा सिर और हाथ फ्रैक्चर। गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। मामले के बाद हड़ताल पर कर्मचारी। हरदोई में सरसों के खेत में पड़ा मिला अज्ञात युवक का अर्धनग्न खून से लथपथ शव। अज्ञात शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। ग्रामीण शव देखकर जता रहे हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को शिनाख्त कराने में जुटी। सांदी थाना क्षेत्र के सखेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। वहीं गोंडा में गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बकरी चोरी को लेकर कुछ लोगों ने की थी पिटाई। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, जहां पर मोहम्मद नसीम की हो गई थी मौत। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बलिया में शातिर वाहन चोर के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक चोर के पैर में लगी गोली। चोरी की स्कॉर्पियो लेकर जा रहा था चोर, माफ कीजिएगा। 3 थाना क्षेत्रों से आधा दर्जन गाड़ियां कर चुका है पार। चोरी की गाड़ियों को बिहार में ले जाकर बेचता था अपराधी। सुखपुरा थाना क्षेत्र के शिवपुरा दतीवाड़ा में हुई है मुठभेड़। बलिया में गन हाउस संचालक नंदलाल गुप्ता ने किया सुसाइड। अपनी पिस्टल के साथ सुसाइड करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो किया साझा। सुसाइड करने की वजह माना जा रहा है आर्थिक तंगी। दर्जनों व्यक्तियों से कर्जा लेकर बताई जा रही है ये बात। बरेली में नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को बनाया अपना निशाना। छत के सहारे घर में घुसकर लाखों की डकैती। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बहेड़ी कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला शेखुपुर की है पूरी घटना। आगरा के कस्बा मलपुरा में बंद पड़े मकान में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। महिला की मौत से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा से सड़क हादसा आया सामने। ट्रक में लोड लोहे के गॉटर ट्रक की कैबिन में घुसे। ट्रक में बैठा परिचालक ट्रक की कैबिन में बुरी तरीके से फंसा। ईदगाह से मुराना लोहे के गाटर लोड करके जा रहा था ट्रक। आगरा में बाइक सवार 3 युवकों की अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक घायल। पुलिस ने भेजा इलाज के लिए अस्पताल। घटना को अंजाम देकर अज्ञात वाहन फरार। भरतपुर की ओर से जा रहे थे बाइक सवार। यूपी के 150 से ज्यादा स्टेशन के विकास को लगेंगे पंख। बजट से अमृत योजना में शामिल स्टेशन के लिए मिला पर्याप्त फंड। सभी डीएमआर अपने स्तर से ले सकेंगे सुविधाओं के विस्तार पर निर्णय। एनसीआर के मंडलों के 15-15 स्टेशन को लखनऊ मंडल के 44 स्टेशन। देश भर के सभी मंडलों में अमृत योजना में लखनऊ मंडल के सर्वाधिक स्टेशन शामिल किए गए हैं। हरदोई में ड्यूटी पर जा रहे महिला सिपाही चाइनीज मांझे की चपेट में आई। घायल महिला सिपाही का अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला सिपाही के नाक और चेहरे पर चाइनीज मांझे से आई चोटें। शाहबाद कोतवाली में तैनात है महिला सिपाही प्रियंका। प्रतापगढ़ में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुविधा के बारे में ली गहन जानकारी। एनसीआर के निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अंकुर अनुपस्थित रहे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 4 दिनों से इंसाफ के इंतजार में बैठी महिला बोली, गुंडों ने खरीद लिया है प्रशासन। योगी जी नहीं मिले तो अब बच्चों संग दे दूंगी जान। आगरा में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी टेम्पो चालक सहित 4 लोग घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। नहीं हुआ कोई भारी जानमाल का नुकसान। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ने 10 तक डोर टू डोर अभियान की राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। कूड़ा कलेक्शन के लिए अभियान का हुआ है आगाज। सुबह 10 बजे तक घरों के बाहर कचरा फेंकने की गई है अपील। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लड़कियां हुई लापता। लड़कियों का पता लगाने में पुलिस हुई नाकाम। पुलिस लड़कियों के दोस्त और उनके परिजनों से कर रही है लगातार पूछताछ। लखनऊ में एलडीए सड़क पर लगाएगी मस्ती पाठशाला। G20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रमोशन के लिए हो रहा है आयोजन। 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक होगा कार्यक्रम। कानपुर देहात में पैन की दुकान में लगी भीषण आग लगने से दुकान जलकर हुई खाक। दुकान मालिक भी गंभीर तौर पर झुलसा। आनंद फानंद में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सहारनपुर में मदरसा छात्र का हत्यारा हुआ गिरफ्तार। 2 दिन पहले छात्र की हुई थी हत्या। पकड़े गए आरोपी ने अपना अपराध किया स्वीकार। आजमगढ़ में 12 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़। गैंग के सक्रिय सदस्य संतोष मिथिलेश का सहयोगी मुठभेड़ में घायल। मोबाइल टावरों से बैटरी और अन्य कीमती सामान करता था पार। यूपी सरकार के जरिए घोषित खनन माफिया हाजी इकबाल को सहारनपुर और उत्तर प्रदेश पिछले कई महीनों से तलाश में जुटी। माफिया के 4 बेटे भाई महमूद, पूर्व एमएलसी और कई अन्य पार्टनर्स जेल में हैं बंद। अब पुलिस ने हाजी इकबाल को पासपोर्ट भी किया है जब्त। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है महोबा। यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के पहले दिन 14 सदस्यीय टूर ऑपरेटर्स के समूह चंदेल कॉलोनी विरासत देख अभिसंचित हुए। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म लाने पर होगा काम। सूर्य मंदिर में आयोजित हुआ बुंदेली लोक गायन। आगरा में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। अवैध खनन रोकने में पुलिस कमिश्नर पृथ्विंदर सिंह पूरी तरीके से फेल। थाना बमरौली के समोगर गांव में पिछले कई दिनों से चल रहा है अवैध खनन। खनन के वीडियो हुए सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। आगरा के खैरागढ़ तहसील में धड़ल्ले से हो रहा है कालाबाजारी। चावल का व्यापार। आपूर्ति विभाग ने कालाबाजारी राशन गोदाम पर मारा छापा। 100 कुंटल चावल किया गया जब्त। उत्तर प्रदेश के राशन चावल से निकालकर प्राइवेट कट्टों में बदल देते हैं कालाबाजारी राशन माफिया। खैरागढ़ सप्लाई इंस्पेक्टर की कार्रवाई से मचा राशन माफियाओं में हड़कंप। एडीजी जोन प्रयागराज की पहल पर साइबर अपराध रोकने के लिए आयोजित हुआ प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम। दिल्ली से आए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने पुलिस और आमजन को किया जागरूक। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की झुलसकर हुई मौत। पुलिस जांच में पत्नी के ऊपर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा पोस्टमार्टम हाउस। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यशाला। मुख्य अतिथि के तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह हुए शामिल। मसूरी मैगी पॉइंट पर मर्सिडीज कार में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका गया पुतला। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश। मुजफ्फरनगर में बारात में नाचने को लेकर हुआ विवाद। एक बाराती की गोली लगने से हुई मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की कार्रवाई तेज करी। जालौन पुलिस और बदमाशों के बीच जंगल में हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से चली ताबड़तोड़ गोलियां। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तरकाशी पहुंची भाजपा नेत्री अपर्णा यादव। आम बजट की करी सराहना। बरसाली गांव में आयोजित अनुष्ठान में शामिल होने पहुंची अपर्णा यादव। रायबरेली में पत्नी से नाराज पति ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। बीते 6 महीने से पत्नी ऋतु मायके से नहीं आ रही थी पति के घर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन कराने और फर्जी पासपोर्ट के मामले में फरार एक शातिर अपराधी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में एक मौलवी पहले भी जा चुका है जेल। आगरा नगर निगम के ने थूकने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। दुकानदार को सड़क पर थूकना पड़ा भारी। नगर निगम ने दुकानदार को थूकने पर किया चालान। G20 के लिए सौंदर्यीकरण का किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे प्रयागराज। मेजा इलाके में सजा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार मां शीतला कृपा महोत्सव में होंगे शामिल। श्री रामचरितमानस का अपमान करने की वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त। कचहरी में जमकर पिटे सपा विधायक आरके वर्मा के प्रतिनिधि और समर्थक। वकीलों ने सपा विधायक के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बहरहाल पुलिस कप्तान ने मौके पर पहुंच करके सपाइयों की जान बचाई। फिरोजाबाद महोत्सव में पहुंचे कैलाश खेर। खेर के गानों पर खूब झूमे लोग। 2 घंटे तक चला कार्यक्रम। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधीश और कई उद्योगपति कार्यक्रम में हुए शरीक। फिरोजाबाद महोत्सव का था कार्यक्रम। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी विवादित बयान देने वालों पर नाराज नजर आ रहे हैं। एक साक्षात्कार के दौरान सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। व्यर्थ मुद्दों को उठाकर माहौल खराब कर रहे हैं। ओबीसी समाज पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू
एक नई बहस को जन्म देने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक साक्षात्कार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक नई बहस को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। अगर बात ओबीसी समाज की जाए तो ओबीसी समाज पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू ही है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।